ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। आज मैं काफ़ी अगेन आप लोगों के सामने हो एक नए टॉपिक के साथ हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट को कि वो ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के दरमियान फ़र्क नहीं कर पा रहे होते हैं क्लियरली। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभार वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाता है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट एक चीज़ नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं फ़ौरन शुरू करता हूँ। और ये जो मोबाइल के जो लाइट्स है वो भी मेरे लिए थोड़ा इरिटेटिंग साबित हो रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं बोर्ड के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये तो हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटेंस है, ठीक है। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस उनको असल में दो पार्ट्स हुआ करते हैं। सब्जेक्ट एक पार्ट्स होता है और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन सेंटेंस का रह जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ज़रूर। अच्छा, और प्रेडिकेट कंप्राइज होता है, मुश्तमिल होता है वर्ब पर, ठीक है। और ये वर्ब के साथ साथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं लेकिन वहाँ पर फिर होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर वहाँ पर होगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने का। तो मैं आप लोगों को इसके दरमियान फ़र्क, इनको दरमियान डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैं आपको तीन ट्रिक्स बताऊंगा, थ्री थ्री मेथड्स, जिसके थ्रू आप इजीली अप्लाई करके इजीली आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट ये तो या तो ये नाउन हो सकता है, ठीक है, नाउन, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। इस तरह जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ये भी या तो होता है कॉम्प्लीमेंट, नाउन भी हो सकता है एक कॉम्प्लीमेंट, और ये दो चीज़ें आप लोग बिल्कुल ज़हन में रख लीजिए। और साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है एक कॉम्प्लीमेंट, और एक कॉम्प्लीमेंट एक वर्ब भी हो सकता है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नाउन भी, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों अंदाज में आ सकता है एक कॉम्प्लीमेंट। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो वर्ड्स है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। तो पहला मेथड तो ये है, थ्री मेथड हम यूज़ करेंगे। पहला मेथड तो ये है कि अगर कि सेंटेंस के उस वर्ड्स के बारे में आप कंफ्यूज हो कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या कर लीजिए, आप ऐसा कीजिए कि उसमें से आप ये उस वर्ड्स को रिप्लेस करें वर्ड के साथ, यानी वर्ड के साथ क्वेश्चन बना के उस सेंटेंस में पुट करके क्वेश्चन बनाए, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट या फिर हु के साथ। क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो व्हाट और हु दोनों फिट हो सकते हैं उस जगह पर। तो क्या कर ले आप लोग, या तो आप लोग उसी वर्ड्स को रिप्लेस करके वहां पर ऑब्जेक्ट ना व्हाट या हु लगा के देख ले, आंसर में जो आएगा आपको वो ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन इसकी तरफ बात की जाए कॉम्प्लीमेंट की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा उलट है। यहाँ पर हम लोग वर्ड हु नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे किसके साथ, हाउ के साथ, ठीक है। और हम क्वेश्चन बना सकते हैं वेयर के साथ या बीच के साथ। मैं एग्जांपल के साथ इस चीज़ को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, तब जाके आप लोग थोड़ा बहुत क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई राइट द लेटर। मैं कहता हूँ आई राइट द लेटर, मैं खत लिखता हूँ, आई राइट द लेटर। अब ये बात वाज़ेह है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, राइट मेरा वर्ब है, और ये जो लास्ट वर्ड्स है इसके बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। पहला मेथड हम यूज़ करेंगे वॉट एवर होगा। हम उसको जगह रिप्लेस करके देखेंगे कि, या क्वेश्चन बना के देखेंगे कि इसके ऊपर फिट हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल चूंकि यहाँ पर आई क्या है, डोर एफेक्शन आई है, तो आई राइट द लेटर, तो मैं कहता हूँ आई राइट व्हाट, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ आई व्हाट डज आई राइट या आई राइट व्हाट, मुझे आंसर मिलेगा आई राइट द लेटर। मतलब ये जो वर्ड्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं इस तरह भी बना सकता हूँ क्वेश्चन वर्ड का यूज करके, व्हाट डू आई राइट, क्वेश्चन बन गया व्हाट डू आई राइट। तो इस वर्ड की जगह मुझे आंसर मिलेगा वो होगा आई राइट द लेटर। या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ आई राइट व्हाट, तो आंसर मिलेगा आई राइट द लेटर। तो इस तरह
किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम हु या व्हाट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए कॉम्प्लीमेंट को, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही रन फास्ट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही रन्स फास्ट, ठीक है। तो आप में सब्जेक्ट है मेरा ही, क्या है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ये जो ही है ये मेरा सब्जेक्ट है, रन मेरा वर्ब है। अब इस फास्ट की जगह पर मैं कंफ्यूज है कि ये ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहली बात ये मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे कि ये लेटर क्या है, यहाँ पर नाउन आया है, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट का। ये फर्स्ट क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव या इट वर्ब भी आप कह सकते हैं एक तरह के। एडजेक्टिव की सिर्फ दो ही प्लेस हो सकते हैं, या तो नाउन से पहले आता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। शी रन फास्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ना तो प्रोनाउन है और ना तो नाउन है। तो मैं किस तरह ढूंढूंगा, ही रन फास्ट, मैं कह सकता हूँ ही रन्स हाउ, यानी हाउ डज ही, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा हाउ के साथ क्वेश्चन बना के, हाउ डज ही रन्स, हाउ डज ही रन। तो यहाँ पर मैं नहीं, ये नहीं, यहाँ पर ना तो व्हाट आ सकता है ना हो आ सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट डज ही रन, नहीं, व्हाट का मतलब क्या था, व्हाट का मतलब होता है कि क्या, वो क्या दौड़ा, नहीं, कहते हैं वो कैसे दौड़ा। हाउ डज ही रन, एक तरह का मैनर हमसे पूछ रहा है, उसका अंदाज, क्वालिटी के बारे में कि वो फास्ट दौड़ा, हाउ डज ही रन। ना तो मैं यहाँ पर हु पुट कर सकता हूँ कि हु डज ही रन, कौन दौड़ा, क्योंकि मुझे कोई किसी की यहाँ मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर हु और व्हाट फिट नहीं होता, इनमें से कोई लफ्ज लगा हमें चेक करना पड़ेगा, हाउ डज ही रन। तो ठीक है, एक मेथड तो ये है। अगर इस मेथड में आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग, आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप लोग ठीक तरह से नहीं समझ सकते, तो दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड है किसके हवाले से, वो है ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के हवाले से। वो कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब होता है, इसके बाद एक वर्ड आया है, एक लफ्ज, लेकिन मैं कंफ्यूज है कि वर्ड है क्या, ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो आसान सी बात यह है कि अगर इस वर्ड से पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं आया हो, प्रेपोजिशन जो है उसका यूज़ नहीं हुआ हो, तो फिर ये वर्ड जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए जो लेटर है, लेटर से पहले कोई भी प्रेपोजिशन मौजूद नहीं है, दी तो आर्टिकल है, प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या है मेरा, ये है ऑब्जेक्ट, ना कि कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरह अगर एक वर्ड, दूसरा मेथड ये है, अब कॉम्प्लीमेंट के हवाले से इसकी उलट देख ले। यानी फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट वर्ड के बाद क्या होता है, अगर लव के एक वर्ड के बारे में आप कंफ्यूज हो, तो आपने सिर्फ देखना यह है कि अगर इनसे पहले प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा, ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एक कॉम्प्लीमेंट से पहले प्रपोजिशन का यूज़ होगा, लेकिन अगर हुआ हो तो फिर वो क्लियर कट ही कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो वर्ड होगा फिर ये कॉम्प्लीमेंट ही कंसीडर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो नहीं हुआ है ही रन फास्ट, लेकिन अगर मैं देखो एक फेमस सेंटेंस जिसमें हम काफ़ी कंफ्यूज होते रहते हैं, हम कहते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आई क्या है, सब्जेक्ट, गो क्या है, वर्ब है, स्कूल जैसी पूछा जाए, जैसी भी पूछा जाए फौरन आपको आंसर देता है ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बात ज़हन में बिठा दीजिए, क्योंकि देखा जाए आई गो टू स्कूल, आई वेयर डू आई गो, तो यहाँ पर वेयर का क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ना तुम व्हाट यूज़ कर सकते हो ना हो, यहाँ पर वेट फिट हो रहा है। एक मेथड तो ये, इसी मेथड के थ्रू भी ये कॉम्प्लीमेंट प्रूफ हो सकता है। दूसरी एक, इनसे पहले यहाँ पर यूज़ हुआ है किस चीज़ का, ट्रू का, और ट्रू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो जिस वर्ड से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ हो तो वो वर्ड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये तो दोनों मेथड हो गए। तीसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हर सेंटेंस के ऊपर अप्लाई हो सकता है, इंतहाई आसान, वो कौन सा है, उसको चलो देखते हैं, ताकि वो थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे उस हवाले से, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं उसको ढूंढने के लिए दो मेथड्स। तीसरा मेथड फिर हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, तीनों मेथड के थ्रू उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तीनों मेथड के एक सेंटेंस के ऊपर, कि क्या वाकई हम ढूंढ भी सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके या नहीं। तीसरा मेथड ये है कि अगर कोई सेंटेंस है, यानी जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल ना हो, ना पॉसिबल, अगर कैसे, इफ पैसिव वॉइस ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इज पॉसिबल, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस अपने पढ़े होंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या हो, पॉसिबल हो बनाना, ठीक है। तो उस सेंटेंस का जो वर्ड होगा लास्ट में वर्ब के बाद आने वाला वर्ड, वो ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा।
इस तरह अगर किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या हो, सॉरी पॉसिबल ना हो, इसका पास बनाना क्या हो, इसका पैसिव वॉइस क्या हो, इम्पॉसिबल हो, यानी पॉसिबल ना हो, not possible, then this sentence will be considered, then the words after the verb in this sentence will be considered in, sorry, a complement, not in the object. तो फिर ये क्या होगा, तो इस सेंटेंस में वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो वर्ड कंप्लीमेंट ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि वर्ब। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल उसी सेंटेंस को हम उठाते हैं। मेरे पास सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, ही गोस टू स्कूल, बहुत पुराना बहुत फेमस, ही गोस टू स्कूल। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल क्या इसका पैसिव वॉइस बन जाता है, ही गोस टू को मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, द स्कूल इज गॉन बाय हिम, इज इट पॉसिबल, नहीं, इसका पैसिव वॉइस इस तरह नहीं बन सकता। तो जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या हो, नहीं क्लियर कट नहीं बन सकता, तो समझना कि वो सेंटेंस में जो वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसी लिख रहा हूँ शॉर्टकट, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पर, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दे कंस्ट्रक्ट द रोड। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये रोड क्या है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है या ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं इस हवाले से कंफ्यूज हूँ। आसान सी बात है, इसका पैसिव वॉइस बना के देख ले, अगर बन जाता है तो फिर क्या होगा, वो ये वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, अगर ना पॉसिबल ना हो पैसिव वॉइस इनका बनना तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दे कंस्ट्रक्ट द रोड, तो मैं कह सकता हूँ द रोड इज कंस्ट्रक्टेड हमने इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, कंस्ट्रक्टेड बाई, सॉरी ये दे है, बाई देम। तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल हुआ बनना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रोड है ये ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल हो, तो उस सेंटेंस में वर्ब के बाद जो वर्ड होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, ना कि कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ऐसी रूट वाले सेंटेंस को इस अंदाज से लिख लूँ, कुछ इस अंदाज से, फॉर एग्जांपल दे कंस्ट्रक्ट द रोड, तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ दे आर walking on the road, they are walking on the road। अब अगर मैं इस हवाले से थोड़ा देखो, इस रोड के हवाले कि आया ये यहाँ पर, फिर ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये कॉम्प्लीमेंट है, तो वाजिब सी बात है इसका पैसिव वॉइस में चेंज करके देख ले। अगर पैसिव वॉइस में चेंज होना इसका पॉसिबल हुआ, तो फिर ये क्या होगा, यही रोड होगा ऑब्जेक्ट। तो दे आर वॉकिंग ऑन द रोड, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ द रोड इज बीइंग वॉक्ड बाय देम, हम सड़क के ऊपर तो चल रहे हैं, क्या सड़क हम उनके ऊपर आ सकता है, चल कर आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है इस तरह बनना कुछ इस अंदाज से, क्योंकि रोड यहाँ पर एक्शन तो रिसीव कर रहा है। तो अगर पैसिव वॉइस में तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं, तो क्या ये रोड कुछ एक्शन करेगा इनको लोगों के ऊपर, नहीं करेगा ना। तो इसलिए एक अंदाज से चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन वो उस तरह की पैसिव वॉइस रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जिस रूल के हवाले से हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस, उस रूल के हवाले से इस सेंटेंस का चूंकि पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये जो यहाँ पर रूल है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो रूल है ये कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल सी बात है। एक और सेंटेंस को देखते हैं। और दूसरी बात है कि चूंकि इस वर्ड से पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन का भी यूज़ हुआ है, इस दूसरे मेथड के हवाले से भी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखें तो रूट से पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ, ये तो आर्टिकल है ना, तो इस वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आया है, तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। नो दे आर वॉकिंग ऑन द रोड, तो आप यहाँ पर वेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर आर दे वॉकिंग ऑन द रोड, वेयर आर दे वॉकिंग, तो आपको आंसर मिलेगा दे आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि व्हाट आर दे वॉकिंग, व्हाट नहीं, पॉसिबल है नहीं, ये इसके ऊपर फिट नहीं हो सकता। वेयर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं दे कंस्ट्रक्ट द रोड, व्हाट डज दे कंस्ट्रक्ट, तो आपको आंसर मिलेगा दे कंस्ट्रक्ट द रोड। तो यहाँ पर रोड क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। एक और सेंटेंस को चलो उठा के देखते हैं, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ही ये टॉपिक हम लोगों के लिए क्लियर होता चला जाएगा इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल he tell
अ लाई, वो झूठ बोलता है। ही क्या है? सब्जेक्ट। टेल क्या है? वर्ब। ये लाई क्या है? झूठ। तो क्या ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट? ही टेल अ लाई, पैसिव वॉइस बना के देख ले। ए लाई जो झूठ है, लाई इज टेल, टोल्ड, टोल्ड, इज टोल्ड बाय हिम। अब ये तो पॉसिबल हुआ इसका पैसिव वॉइस बनना। जो पॉसिबल हुआ तो ये क्या है? फिर ऑब्जेक्ट है। फौरन कह लेना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनना। और दूसरे बात है कि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं यूज हुआ है, फिर भी ऑब्जेक्ट है दूसरे मेथड के थ्रू भी। एक और सेंटेंस देखते हैं, चलो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। टीचर ऑब्जेक्ट ही है क्या है? नहीं, ही इज अ टीचर। क्या मैं इसका पैसिव वॉइस बना सकता हूँ? टीचर इज बीइंग ही है क्या? नहीं, कोई एक्शन को रिसीव तो नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं। तो ये क्या है? टीचर कॉम्प्लीमेंट, ना कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द मुस्लिम ऑब्जर्व फास्ट। मुसलमान रोजे रखते हैं। मुस्लिम ऑब्जर्व फास्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब और फास्ट के खबर से फिर मैं कंफ्यूज, आया ये ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा? चलो पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। मुस्लिम ऑब्जर्व फास्ट, नो, फास्ट आर ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम। फास्ट और सॉरी यार, फास्ट और ये फास्ट इज ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिर, ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम। तो ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल है। तो फिर ये अब सब्जेक्ट फास्ट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनका पैसिव वॉइस बनना क्या है? पॉसिबल है। तो इस हवाले से आप लोगों ने इस अंदाज से क्या करना है देखना है, और दूसरे मेथड भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम ऑब्जर्व, क्या वर्ड या हु उठा के देख ले, क्या ये पास यहाँ पर फिट हो सकता है? सिर्फ वर्ड अगर हो, ऑब्जेक्ट के लिए दोनों मैंने बताए थे। नो, व्हाट डज, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ व्हाट डज मुस्लिम ऑब्जर्व, व्हाट डज या व्हाट डू मुस्लिम ऑब्जर्व, क्योंकि प्लूरल है। व्हाट डू मुस्लिम्स ऑब्जर्व, मुस्लिम क्या रखते हैं? तो व्हाट की जगह कौन सा मिलेगा? मुस्लिम ऑब्जर्व फास्ट। पहला मेथड भी यूज हुआ, थर्ड भी। अच्छा, और दूसरी बात ये, तीसरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ तीसरा मेथड भी यूज करके, मुस्लिम्स ऑब्जर्व क्या? फास्ट। तो फिर भी आप कंफ्यूज है कि लफ्ज़ क्या है। तीसरा मेथड भी देख ले, क्योंकि इस लफ्ज़ से पहले कोई यहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है। ना टू है, ना इन है, ना विद है, ना एलांग, ना ओवर है, बो, बिलो, किसी की किस्म का प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हुआ है। तो जो प्रीपोजिशन का यूज़ ना होगा किसी वर्ड से पहले, वो भी ऑब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो मैंने जो है ना, ये ट्रिक पैसिव वॉइस का चेंज होने का, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग मुझे लग रहा है। किसी भी सेंटेंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये तो इस हवाले से। अच्छा, मैं कुछ और सेंटेंसेस देखो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। यूसुफ इज़ वेरी क्लेवर, किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करके, फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट ही होगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो फिर इंटेलिजेंट भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ही होगा। रोल अप्लाई करके देख ले। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। किसी कोई ना, कम से कम मैंने 3 मेथड बताए, इनमें से किसी एक को तो आप लोगों ने अच्छे अंदाज से सीख लिया होगा। तो कोई भी मेथड यूज़ करके आप लोग मालूम कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, डिफरेंट है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं अगर टाइम मिला इंशाल्लाह ज़िंदगी का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।